हेलो बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 1965 में भारत पर किस दक्षिण एशियाई देश ने आक्रमण किया। तो 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे के लिए कौन सा समझौता किया गया था और कब किया गया था। तो देखिए, गंगा जल बंटवारे के लिए फरक्का समझौता किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ भी चुका है ये और ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था। डेट भी ध्यान रखना और मिलान करने के लिए भी ये आ जाता है। आपको ईयर दे देंगे और समझौता दे देंगे कि कौन सा समझौता कब हुआ है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश के संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है लोकतांत्रिक देश और समाजवादी देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में संविधान की मांग राजा के सामने कब रखी गई थी। तो नेपाल में लोकतांत्रिक संविधान की मांग 1990 में रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था। तो नेपाल में 240 वर्षों से राजतंत्र चला आ रहा था, जो 28 मई 2008 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में किनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय का मतलब इसमें 3 पार्टी थी जो आपस में संघर्ष कर रही थी। तो नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र के विरुद्ध सफल विद्रोह हुआ। तो ये हुआ था 2006 में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह का नाम लिखिए। तो इस समूह का नाम था, नेपाल में अहिंसक आंदोलन 7 दलों के गठबंधन माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। तो माओवादी भी आए थे इसमें, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, और 7 दलों के गठबंधन वाले जो दल था वो भी इसमें शामिल था। किसमें? अहिंसक आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल और कितने प्रतिशत सिंहली हैं। सिंहली से मतलब है वो लोग जो श्रीलंका से ही हैं, मतलब लोकल वहीं के ही हैं, मूल निवासी वहीं के ही हैं। ठीक है, और तमिल कौन है? ये जो इंडिया के साउथ से ले जाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका में रबड़ और चाय की खेती के लिए। ठीक है, तो उनका रेशो क्या है? 20% तो तमिल है, यानी कि जो इंडियन तमिल्स है वो है वहां पे, और 80% सिंहली है। सिंहली से मतलब मेन श्रीलंका के रहने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर किसका नियंत्रण था। तो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग पर लिट्टे का नियंत्रण है। देखो, लिट्टे जो है एक ग्रुप बनाया गया था तमिलों के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पे रहता था? उत्तर पूर्वी, यानी कि अगर इंडिया की तरफ से जाएंगे जो जो हिस्सा सबसे पहले लगेगा वही उत्तर पूर्वी हिस्सा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष किनके बीच चल रहा था। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष तमिलों और सिंहली लोगों के बीच में चल रहा था। देखिए, इनमें संघर्ष क्यों होने लगा? जो तमिल्स थे वो अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए थे। तमिल अपने आप नहीं गए थे, बल्कि वो उनको मजदूरों के तौर पर खेतों में खेती करने के लिए लेके गए थे कि भाई चाय की और रबड़ की खेती, क्योंकि साउथ में रबड़ की खेती होती है और थोड़ी बहुत चाय की खेती भी होती है। आसाम में चाय की खेती, तो इन लोगों को ज्यादा नॉलेज है रबड़ और चाय की खेती करने की, तो इसलिए यहाँ से इनको एज ए मजदूर लेके गए थे। ठीक है, और सिंहली वहां पे रह ही रहे थे। तो बाद में वो अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन इन दोनों के बीच में विद्रोह शुरू हो गया। सिंहली कहते हैं कि भाई जो भी सुविधाएं हैं उनका जो उपयोग होना चाहिए वो केवल यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा ही होना चाहिए। जबकि जो तमिल्स हैं वही कह रहे हैं कि हम ये लोग यहाँ पे 300 200 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब ये यहीं के रहना चाहते हैं। कहते हैं हमारे लिए एक नए देश का निर्माण कर दिया जाए यदि हम हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। इस बात को लेकर के
दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है। यहाँ तक कि सरकार भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं यानी कि सिंहली जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है बजाय तमिल्स के। तो इसलिए इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था जिसको बोलते थे लिट्टे, LTTE, ठीक है? जिसका मुखिया जो था वो था प्रभाकरण। और ये जो गैंग था या ग्रुप था वो इतना ताकतवर था कि इसके पास जल सेना भी थी, थल सेना भी थी और वायु सेना भी थी। और इस सरकार को यानी कि श्रीलंका की सरकार को इनसे निपटने के लिए अपनी सभी सेना का प्रयोग करना पड़ा और दूसरे देशों से भी मदद मांगनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आजादी के बाद श्रीलंका को किस नाम से बुलाया जाता था? ठीक है, तो आजादी के बाद श्रीलंका को सिलोन कहकर बुलाया जाता था। सिलोन, ठीक है बच्चे। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किस देश ने किया था? तो ये किया था श्रीलंका ने। ये बात ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि दक्षिण एशिया में से जिसमें भारत भी आता है वहां पे सबसे पहले अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को किसने अपनाया था? तो वो अपनाया था श्रीलंका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण एशिया के देशों में सकल घरेलू उत्पाद किस देश में सबसे अधिक है? ठीक है, तो वो है श्रीलंका में सबसे अधिक है। अभी से पहले मतलब 1-2 साल पहले से पहले की बात है, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पे बहुत पिछले साल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई थी चाइना के कारण, क्योंकि इन्होंने चाइना से उधार ले लिया और यहाँ की सरकार भी उधर-उधर हो गई। लेकिन उससे पहले की बात है ये कि श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा था। भारत ने किस वर्ष शांति सेना श्रीलंका भेजी थी? तो 1989 में शांति सेना भेजी गई थी, जिस काल में राजीव गांधी थे, ठीक है? और ये वो काल था जब यहाँ पे लिट्टे का जो कहते हैं ना प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अब सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी श्रीलंका की सरकार कि हम किस तरह से इस पे काबू पाएँ। तो उसने भारत से मदद माँगी और भारत ने फिर शांति सेना यहाँ पर भेजी थी, जिसके कारण जो तमिल्स थे, जो लिट्टे के ग्रुप के लोग थे वो इंडियन सरकार से बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। ठीक है, सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन कब और किस देश में हुआ? तो 17वां शिखर सम्मेलन 20 नवंबर 2011 को मालदीव के आडू सिटी में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण के बाद कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो ममनून हुसैन। ठीक है, और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना वही हैं जिन्होंने इनके पिता जो थे वो 1971 में जो आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ही ये बेटी हैं शेख हसीना, जो अब राइट नाउ काफी सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए